चलिए चलिए तो पिछले दिन आप सीख रहे थे सेक्शन ए, जो ये समाप्त हो गया था। इसके बाद स्टेज 2 पर आ गए थे। जो कि ये भी समाप्त हो गया था यहाँ तक। आ गए थे स्टेज 3 पर। ये है स्टेज 3। इसमें थोड़ा सा सीखना है। चलिए देखते हैं। करा ए ने 85,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। इसको हम 2 बार बना रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले हम इसको 2 बार अच्छे से बनाते हैं। दोनों बार बना देंगे, उसके बाद आप फिर कुछ सोचेंगे। पहले समझ लीजिए अच्छे से। करा ए ने 85,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ महीने बाद बी भी 4,25,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। 1 वर्ष बाद प्राप्त लाभ को उनमें 3:5 के अनुपात में बांट दिया गया। तो प्यारे, लाभ का तो रेशियो दिया हुआ है ही। आगे कह रहा बी का धन कितने महीने तक निवेश रहा, कितने महीने तक, यानी समय पूछ रहा है। करा बी का धन कितने महीने तक निवेश रहा, और करा बी ने कितने माह बाद साझेदारी की, कितने माह बाद साझेदारी की। दोनों में समय ही पूछ रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि बी का धन कितने समय तक निवेश रहा, और यहाँ कह रहा है कितने माह बाद वो व्यवसाय में आया था, यानी साझेदारी किया। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। आप इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि पिछले दिन भी यूज हुआ था। लेकिन ऐसे प्रश्न को हल कैसे करिएगा, बनाने के लिए तो ढेर सारे तरीका, लेकिन समझने में आसान हो वो चीज़ को हम समझा रहे हैं पहले, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। करा ए ने अब बोलिए, यहाँ लाभ का बंटवारा हो रहा है वो 1 साल के बाद, यानी समय 1 वर्ष है दोनों के लिए। तो ए और बी 2 व्यक्ति हैं। आपको बोले कि पूंजी से रिलेटेड टर्म जो भी रहेगा उसमें जितने शून्य होगा वो कॉमन वाला को काट दीजिएगा। लेकिन ये स्टेज 3 में एक बात आपको और ध्यान रखना है। संयोग है कि यहाँ 2 गो नाम है, ए और बी, या दोनों का पूंजी दिया हुआ है। कभी कभी स्टेज 3 वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको यहाँ पर 2 को जो पूंजी है, तो कभी कभी एक ही को पूंजी दिया रहेगा और एक का पूंजी ही गायब रहेगा। जैसे यहाँ समय पूछ रहा था, यहाँ पूंजी ही किसी एक के बारे में पूछ देता। तो अब हम बोले अगर 3 नाम रहेगा, ए बी सी 3 रहेगा, जिसमें हो सकता है कि 2 गो का पूंजी दिया रहे और तीसरा का पूंजी गायब हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि आप बोले थे कि कॉमन डिजिट को काट दीजिएगा, तो 2 गो दिखेगा उसमें काट दीजिएगा। अब बाकी तीसरा का तो आपको मालूम था ही नहीं पूंजी, तो हो सके कि तीसरा वाला में वो कॉमन नहीं हो रहा होगा।
जैसे मान लेते हैं आप 85,000 है, यहाँ पर दिया हुआ है 4,25,000 और अगला वाला में हो सकता है लिखा रहेगा कि 970। तो बोलिए यहाँ 3 शून्य कॉमन है और उसमें कॉमन नहीं रहेगा। तो अज्ञात जब कोई धनराशि रहेगा तो 1 2 को यहाँ लिखा हुआ है तो जल्दी से जो दिया हुआ उसको काट लिया। एक अज्ञात है वो तो सामने दिख ही नहीं रहा था, जिसके वजह से वो कॉमन होके नहीं काटिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ दोनों नाम है और 2 को नाम है, दोनों का यहाँ पर पूंजी दिया हुआ है ही, इसलिए पूंजी है तो कॉमन करके काट देंगे। अगर 3 नाम आया हुआ रहता, 2 ही पूंजी रहता यानी एक अज्ञात है तो वहां पर कॉमन करके नहीं काटिएगा, पूरा का पूरा लिख दीजिएगा। तो यहां पर देखिए 2 ही राशि है, दोनों में कॉमन है, काट लीजिए। बोलिए 3 शून्य मन ही मन काट लेंगे। और भी कटता है तो काट सकते हैं, लेकिन और काटिएगा तो बेकार, आपको काटने में मेहनत लगेगा, उससे अच्छा लिख के लास्ट में काट लेंगे। तो अब ए ने सीधा बोलेंगे 85 रुपया और बी के बारे में बोलेंगे 425 रुपया। 3 शून्य कॉमन हटा दिए। अब पढ़ते हैं। ए ने 85 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ महीने बाद बी भी 425 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। तो बोलिए बी कुछ महीना के बाद आया और 1 वर्ष के बाद लाभ का बंटवारा हो रहा है। इसका मतलब ए है जो शुरू में ही आया है, इसका मतलब है कि 1 वर्ष तक रहा था। तो वर्ष को हम महीने में बदल लेते हैं, क्योंकि यहां कह रहा है कि बी का धन कितने महीने तक निवेश रहा, महीना में पूछ रहा है, इसलिए ए को इसको 1 साल को हम पढ़ेंगे 12 महीना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ए का पूंजी तो 12 महीने तक लगा रहेगा, बी का पूंजी कितने महीने तक लगा रहेगा ये तो हमें मालूम है ही नहीं, ये तो अज्ञात है। कह रहा है कि कुछ महीने बाद बी भी 425 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। कुछ महीने के बाद आया, कितना महीना बाद ये लिखा हुआ नहीं है तो मान लीजिए। तो यहां पर हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं। मान लिए कि टी माह बाद आया, टी माह बाद आया, टी माह बाद आया। तो बोलिए अब रहा कितना दिन? तो हम बोले टी महीना के बाद आया, हम बोले कि 1 घंटे का क्लास है, 10 मिनट बाद आप आए, इसका मतलब 50 मिनट पढ़ेंगे। उसी तरह से यहाँ 1 साल के लिए व्यवसाय शुरू किया है और टी महीना के बाद आया तो रहा कितना? तो हम बोलेंगे इस व्यापार में रहा कितना? तो 1 साल यानी 12 माह है, तो 12 माह में से टी माह बाद आया, तो टी माह बाद आया तो रहेगा कितना? तो 12 माइनस टी माह तक रहा। यहां पर हम लिखे टी माह बाद आया तो रहा कितना? तो 12 माइनस टी माह तक रहा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हम लिखेंगे कि बी रहा कितना? तो 12 माइनस टी माह तक रहा। तो ए का समय है 12 महीना और बी का रहने का समय है 12 माह, 12 माइनस टी महीना। अब बोलिए इधर आपका जब पूंजी गुने समय किए तो लाभ, पूंजी गुने समय किए तो लाभ, और यहां पर लाभ का रेशियो दिया हुआ है। तो हम बोले यहां पर लाभ का रेशियो मालूम है और प्रश्न में भी लाभ का ही रेशियो दिया हुआ है, इनका रेशियो 3:5। तो ये हम लोग के अनुसार, ये प्रश्न के अनुसार दोनों तो लाभ ही है, इसलिए दोनों लाभ को बराबर कर देंगे। और जब बराबर रहता है 2 रेशियो तो आप समानुपात रेशियो में सेक्शन ई सीखे थे। अब सॉल्व करने का तरीका है प्यारे, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, ऐसे करके सॉल्व करिएगा। लेकिन अब यहाँ पर ठीक है कि सॉल्व तो ऐसे करिएगा, लेकिन अभी और रुकिए, पहले हम इसको हल करते हैं। अब ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग एक साथ है, ये रेशियो अलग एक साथ है, तो हम बोले इसमें जो कॉमन होगा उसको तो काट ही सकते हैं। तो 5 से काटेंगे 17, अब 5 से काटिएगा 5 8 40, 2 बचा 5 5 25, अब 17 5 85, तो इधर बच गया 12 और इधर बच गया 5, तो इधर 12 और इधर 5 गुने इतना, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। तो अब नजदीक को नजदीक से करिएगा तो यहाँ पर 5 तो पहले से है ही, तो बोलेंगे 3 5 15 गुने 12 माइनस टी, फिर से 3 गुना इतना,
तो 3 गुने 5 15 और गुने 12 माइनस टी, 12 माइनस टी। अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, यहाँ कुछ और भी करेंगे, समझा रहे हैं पहले। तो ये हो गया 3 पंचे 15, 12 माइनस टी इक्वल। अब इसको दूर को दूर से करेंगे तो इधर एक है, तो 12 गुने 5, 12 पंचे 60। अब इसको गुना करिएगा प्यारे, तो 15 गुने 12, 15 तो है 150 और 15 दूनी 30 यानी 180। तो ये हो गया 180 और माइनस 15 टी बराबर 60। 15 टी को उस तरफ ले जाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और 60 इधर आके घटेगा। तो बोलिए 18 में से 6 घटा देंगे तो 12 120, 180 में से 60 घटाइए तो 120। अब बोलेंगे 15 8 20 से, तो टी का वैल्यू आ गया 8, टी का वैल्यू आ गया 8। अब यहाँ पर प्रश्न जो कह रहा है ना, उसको जरा आप देखिए पूछ क्या रहा है। तो पहला प्रश्न में कह रहा बी का धन कितने महीना तक निवेश रहा, कितने महीने तक निवेश रहा। तो 12 माइनस टी माह तक रहा, 12 माइनस टी माह तक रहा। तो कह रहा बी का धन कितने महीने तक निवेश रहा, तो इसका आंसर होगा 12 माइनस टी। अब बोलिए टी का वैल्यू यहां पर आया हुआ है, तो बोलिए 12 में से टी का वैल्यू 8 घटा देंगे तो 4, तो इसका आंसर हो गया ए। अब इसी का दूसरा में करा बी ने कितने माह बाद साझेदारी की, तो यहां लिखे टी माह बाद साझेदारी की। तो बी ने कितने माह बाद साझेदारी की, तो टी माह बाद, और टी का वैल्यू आपका 8 आया हुआ है, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया 8 माह बाद। कितने माह बाद साझेदारी की, तो बोले 8 माह। कितने महीने तक रहा, तो बोलेंगे 4 महीना। अब इससे बनाइएगा नहीं, अब इसको सुधारना क्या है ताकि जल्दी से कर सकेंगे। तो ठीक है, ये लिखना अच्छी बात है, लेकिन प्यारे जब इसको आप मान रहे थे ना, तो यहां पर हम माने पहला बार में क्या कि टी माह बाद आया। तो अब टी माह बाद आया ये नहीं मानिएगा, डायरेक्ट कितना महीना रहा ये मान लीजिएगा। तो कितने महीना रहा ये मान लीजिएगा, तो कितने माह बाद आया, तो 12 में से जो रहा उसको घटा देंगे तो कितने माह बाद आया। उससे फायदा क्या होगा कि यहां पर जो हमको गुना करना पड़ता है ना समय का, वो यहां पर कितने महीने तक उस व्यवसाय में रहा ये वाला गुना करना पड़ता है। तो ये जो यहां पर टी माह बाद आया इसको हम टी मान लिए, तो फिर ये रहा कितना, तो 12 माइनस टी करना पड़ा। तो ये थोड़ा सा डिजिट है जो बीच में माइनस आ गया, तो माइनस आने के वजह से जब इसको हम नजदीक का गुना नजदीक से किए तो ये इक्वेशन में बदल गया। तो लेफ्ट राइट करने में इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, कैलकुलेटिव हो गया। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको कितने महीना तक रहा उसको डायरेक्ट टी मान लीजिएगा। टी के जगह पर आप कुछ भी के एक्स बाय कुछ भी लिखेंगे, ऐसे समय है तो टी मान लेते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहां पर समय देखना है कि जितना दिन रहना है उसको मानना है। तो ये टी अगर मान लेते तो कैलकुलेट करना आपके लिए आसान हो जाता, इक्वेशन नहीं बनता। बाकी बात रहा ये पूछ रहा है तो एगो को टी मान लेंगे तो ये रहा। अब यहां पर इधर देखिए इसी में समझाते हैं। अब सीधे मान लेते कि भी टी माह तक रहा, टी माह तक रहा, तो अब कितना महीना बाद आया अगर ये मानना रहेगा, तो बोलिए वहां पर कह रहा है कि कुछ महीने बाद आया, तो कितने महीने बाद आया, तो टी माह तक रहा। टोटल व्यवसाय 12 माह के लिए था, टी माह तक रहा, तो जितना समय रहा, हम बोले 1 घंटे का क्लास है, 50 मिनट आप पढ़े, यानी कितने समय बाद आप क्लास में आए थे। तो टोटल 1 घंटा में से 50 मिनट घटा देंगे तो कितने समय बाद आए थे ये पता चल जाएगा। उसी तरह से टी माह तक रहा, तो टी माह तक रहा और टोटल 12 महीना था, तो हम बोले कि 12 में से जितना महीना रहा उसको घटा देंगे तो कितने माह बाद आया, तो 12 माइनस टी माह बाद आया। तो अब यहां पर 12 माइनस टी माह बाद आया, तो टी माह तक रहा, यहां टी लिख दीजिएगा, कितने महीने बाद आया, तो 12 माइनस टी। अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो इसमें नहीं बल्कि एक बार फिर से हम समझा रहे हैं,
तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम हटा रहे हैं। तो अब आपको समय जो यूज करना है डायरेक्ट ही उसको मान लेना है। तो देखिए उससे फायदा क्या होगा जो समझिए। करा ए ने 3 शून्य कॉमन हटा दी, 85 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ महीने बाद बी भी 425 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। अब 1 वर्ष के बाद प्राप्त लाभ को उनमें 3:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो बोलिए ए का पूंजी तो 12 महीना लगा रहा, और कह रहा है कि बी कुछ महीना बाद आया। तो रहा कितना महीना, सबसे पहले हम इसी को मान लेते हैं। तो सीधा हम मान लेते हैं कि टी माह तक रहा। वहां टी का मतलब कुछ और था, यहां पर टी का मतलब कुछ और है। तो आप टी कहेंगे कि दोनों में अलग अलग क्यों आ रहा है? तो वहां माने हुए थे अलग चीज, तो वो अलग चीज का वैल्यू आया है। यहां अलग माने हैं तो अलग चीज का वैल्यू। तो दोनों को टी को आप मिलाने नहीं लगिएगा कि सेम आया कि नहीं, क्योंकि वहां पर टी कुछ और माने थे, यहां टी कुछ और माने थे, तो वैल्यू अलग आएगा। तो टी के जगह कुछ और मान लीजिएगा। तो चलिए बात ये हुआ, टी माह तक रहा, व्यापार में टी माह तक रहा। तो बोलिए कितने माह बाद आया भाई? तो टोटल 12 महीने के लिए था और टी माह तक रहा, तो कितने माह बाद आया? तो 12 माइनस टी माह बाद आया, 12 माइनस टी माह बाद आया। तो अब बोलिए टी माह तक रहा, तो इसमें टी से गुना कर दिया। लाभ का रेशियो इतना, और प्रश्न के अनुसार ए और बी का लाभ का रेशियो इतना। अब ये भी लाभ, ये भी लाभ, हम लोग के अनुसार, ये प्रश्न के अनुसार दोनों लाभ है, इसलिए दोनों बराबर कर देंगे। अब बोलेंगे नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। ऐसे बनाने का तो नियम ढेर सारे हैं, लेकिन ये समझने में आसान इसी से होगा, इसी से आप बना लीजिएगा। तो अब इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो ये कटता है तो काट के छोटा कर लेंगे। तब बोलिएगा 5 से काटेंगे 17 और 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 2 5 5 25 और 17 5 85, 17 5 85, यहाँ 5 है। अब बोलेंगे नज़दीक का गुना नज़दीक से, तो सीधे बोलेंगे 3 गुने 5 यानी 15 टी, सीधा हो गया 15 टी, ये सीधा हो गया 15 टी, और इसको गुना करेंगे तो 12 पंचे 60। तो 15 से काटिएगा 15 चौ 60, तो टी का वैल्यू 4। अब पूछ क्या रहा है? तो पहला प्रश्न में करा बी का धन कितने महीने तक निवेश रहा। तब बोलिए टी माह तक रहा, तो टी का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट बोल देंगे कितने महीने तक निवेश रहा, तो माने हैं टी महीना रहा, और टी का वैल्यू 4 आया, तो यहाँ पर डायरेक्ट 4। आंसर देखिए वहाँ भी 4 था। करा बी कितने माह बाद साझेदारी की, तो 12 माइनस टी माह बाद। कितने माह बाद साझेदारी की, तो हम बोलेंगे 12 माइनस टी, तो 12 माइनस टी का वैल्यू बोलना है। तो टी का वैल्यू यहाँ पर 4 रख लीजिएगा, तो 12 में से 4 घट गया तो 8 महीना। तो इससे फायदा ये होगा कि इक्वेशन नहीं बनेगा तो सॉल्व जल्दी से हो जाएगा। बात आप समझ गए? ऐसे बनाने का और भी तरीका है, लेकिन ये समझना ज़्यादा आसान है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। अब आप समझ गए तो अब बनेगा। करा ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को उन्होंने 2:3 के अनुपात में बांट लिया।
ए ने 40,000 रुपया निवेश किया हो तो बी ने कितना निवेश किया, तो बी का तो धन हमें मालूम है ही नहीं, बी का धन हमें मालूम नहीं है, इसलिए बोलिए यहाँ पर जो पूंजी लगा उसमें शून्य कॉमन होके नहीं कटेगा, इसलिए सीधा अब लिखेंगे ए और बी। तो ए 40,000 रुपया तो 40,000 ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और बोलिए बी का निवेश कितना है, तो हम इसको मान लेते हैं बी का निवेशित राशि जो है ना वो पी रुपया है। ए है जो 40,000 रुपया और बी है जो पी रुपया लगाया। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को उन्होंने 2:3 के अनुपात में बांटा है। इसका मतलब 1 साल के बाद लाभ का बंटवारा हो रहा है, 1 साल के बाद। इसका मतलब इसका पूंजी भी 1 साल तक लगा रहा और इसका पूंजी भी 1 साल तक, टी लिख दिए, 1 होगा 1 वर्ष, ए का भी पूंजी और बी का भी पूंजी 1 वर्ष। तो अब बोलिए पूंजी गुने समय कर दिए तो लाभ, यहाँ भी पूंजी गुने समय कर दिए तो लाभ। ये लाभ का रेशियो और उधर लाभ का रेशियो है 2:3। ऐसे हम इसको और भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं समझिएगा थोड़ा। नज़दीक का गुना नज़दीक से, पहले लिख के समझाते हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं। अब ये जो बराबर करके लिखते हैं ना, बराबर करके ना लिखेंगे एक के बार में काम हो भी सकता है, तो उसके लिए रुकिए, पहले समझिए, पहले अच्छे से समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बोले कि नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो अब आप इसको क्या करते हैं कि नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। तो पहले हम इसी को लिख रहे हैं, 40,000 गुने 1 है, और हम बोले इसको इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना 3 हो गया। अब बराबर है तो बराबर कर लेंगे। चलिए फिर नज़दीक का नज़दीक से, तो लिखते हैं P गुना 1, ये गुना 2 करेंगे तो अब यहाँ पर लिखते हैं गुना 2, ये हो गया। अब सोल्व आप करते हैं तो प्यारे ये वाला लाइन लिखे ना तो यहीं पे डायरेक्ट इतना हो जाना चाहिए। ऐसे 2 स्टेप होता है, ये स्टेप गायब कर देना है। अब गायब कैसे करना है तो रुक जाइए, ये भी कैसे लिखे समझ में आया, और इसको हम कैसे लिखे ये समझ में आया। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, तो ऐसे लिखा गया। तो 1 स्टेप और 2 स्टेप। अब ये 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही ये वाला चीज़ लिखा जाएगा एक ही स्टेप में। तो अभी इसको हम बॉक्स में बना के यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको समझने के लिए हम फिर से यहाँ पर बना रहे हैं, तो 2 स्टेप नहीं एक ही स्टेप में हो जाएगा। इसको आप ज़रा समझिए, फिर से हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। करा ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया और वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को उन्होंने 2:3 के अनुपात में बांट लिया। ए 40,000 रुपया निवेश किया तो बी कितना निवेश किया। तो प्यारे हम ए को 40,000 रुपया निवेश किया तो 40,000 लिख दिए, और बी मालूम नहीं है तो बी अज्ञात है, तो हम मान लेते हैं ये पी रुपया निवेश किया। अब बोलिए बंटवारा 1 साल के बाद हो रहा है, इसका मतलब इसका भी समय 1 वर्ष रहेगा, इसका भी समय 1 वर्ष रहेगा। हम बोलेंगे कि ये लाभ का रेशियो है। तो अब ये लाभ का रेशियो हम लोग के अनुसार इतना, और प्रश्न के अनुसार यहाँ पर लाभ का रेशियो है प्यारे, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार लाभ का रेशियो है 2:3। तो अब ये जो लाभ का रेशियो 2:3 आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या किए, ये भी लाभ और वो भी लाभ, तो दोनों लाभ को बराबर कर दिए। तो जब दोनों लाभ को बराबर किए तो इसको नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से करने के लिए एक स्टेप आपको और लिखना पड़ा, जो कि अब नहीं करना। अब यहाँ पर क्या करना है जो देखिए, ये दोनों के लिए लिख दिए, और ऐसा प्रश्न रहेगा जब भी तो देखिए जल्दी से कैसे करिएगा। तो अब कह रहा है कि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को 2:3 के अनुपात में बांटा, तो आप कहिएगा कि ये लाभ का रेशियो और प्रश्न में लाभ का रेशियो, इसलिए दोनों बराबर कर दिए ऐसे। अब सीधा समझिए कि इसको तो हम उलट के उसको गुना कर दीजिएगा।
जब भी लाभ का रेशियो लिखा गया तो उसको यहीं पे डायरेक्ट उलट के गुना कर देंगे। तो 2:3 है, उल्टा करेंगे तो 3:2, यानी इधर 3 से गुना कर दीजिएगा, इधर 2 से गुना, उलट के कर दीजिएगा, डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा। ये वाला लाइन देख लीजिए। तो हम बोले कि यहीं पे जो लाभ का इक्वल करते थे, फिर नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, तब फिर ये लिखते थे तो समय ज्यादा लग रहा था। इसलिए जब भी लाभ का रेशियो दिया रहे तो इसको उलट करके, जो भी लाभ का रेशियो दिया रहेगा इसको उलट करके इसमें गुना कर दीजिएगा, तो एक ही स्टेप में आपका काम तमाम हो जाएगा। अब इसको काट छाट करना है तो कर लीजिएगा, तो ऐसे नहीं ऐसे करिएगा। तो अब देखिए एक बार हम फिर से लिख रहे हैं, गौर करिएगा, ध्यान दीजिए। अब आप सीख गए होंगे, एक बार और बोलेंगे तो अच्छे से आप सीख जाएंगे। बोलिए, ए का पूंजी आपका दिया हुआ है 40,000 रुपया, बी का पूंजी मालूम नहीं है, पी मान लिए। 1 साल के बाद बंटवारा हो रहा, तो समय 1 है दोनों के लिए, तो 1 से गुना करिए या ना करिए, बात बराबर। तो आपको बोले थे कि जब समय आपका सेम रहे तो फिर कॉमन होके कट जाएगा। 1 के जगह 4-4 साल भी रहेगा तो वो कॉमन होके कट जाता, 5-5 साल रहता तो भी कट जाता, 2.5 साल रहे, 3.5 साल रहे, 4.25 साल रहे तो भी तो समय सेम है, तो कॉमन होके कट जाएगा। तो उसको लिखने में परेशान मत होइएगा, समय सेम है इसलिए लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर। अब सीधा ये जो पूंजी का रेशियो है उसी को पढ़ लीजिएगा कि यही तो लाभ का रेशियो है। अब जब बोलिए यहां पर लाभ इतना और प्रश्न के अनुसार लाभ उतना, दोनों को बराबर नहीं करेंगे, सीधा उसको उलट करके गुना कर लीजिएगा। तब बोलिए इधर 3 और इधर 2 से गुना। अब सीधा काट छाट कर लीजिएगा, काम तमाम हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2, तो 3 दूनी 6 पर 4 शून्य, 6 पर 4 शून्य, यानी P का वैल्यू आ गया 60,000। तो जल्दी से बोल लीजिएगा P का वैल्यू 60,000। तो अब आपका आंसर ये। तो इस तरह से आप जल्दी से बोल पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पहले वाला प्रश्न को भी करते हैं। अगर वहां पर शुरू में ही उतना बोलते तो फिर आपका माथा पक जाता, इसलिए यहाँ पे हम नहीं बोले थे, अब डायरेक्ट यहाँ पे बोला जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है यहां पर दिया हुआ है दोनों का पूंजी, तो कॉमन डिजिट हटा देंगे तो 85 और 425, तो 3 शून्य तो मन में काट ही लीजिएगा, इसको भी यहीं पे काटना है तो काट सकते हैं। तो बोलिए इधर है 85 और इधर है 425। अब कह रहा है 1 वर्ष के बाद लाभ का बंटवारा हो रहा है, तो अब यहाँ समय 1 साल है, लेकिन कह रहा है कि कुछ महीने बाद बी भी व्यापार में आ गया। तो मान लेते हैं कि ये तो 12 महीना रहेगा और इसको हम मान लेते हैं कि बी T माह तक रहा, T माह तक रहा। अब ये लिखते नहीं रहना है, अब आप सीख गए, जो रहना है उतना ही समय मानना है, इसलिए सीधा T लिखे, इसका मतलब T माह तक रहा, ये मन में तुरंत रहेगा कि अच्छा T महीना तक रहा। और इधर लाभ का रेशियो इतना और प्रश्न में दिया हुआ 3:5, तो इसको उलट करके न गुना करते हैं, तो 3-5 है तो इधर 5 से गुना और इधर 3 से गुना। अब जल्दी से इसको इक्वल करके यहीं पे लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। अब काटना है तो काट छाट करिए, तब 5 से काटेंगे 17 और 5 से काटेंगे 5 8 40, 2 5 5 25 और 17 5 85 और 5 से कटेगा 5 और 3 से 12 कटेगा 4, T का वैल्यू 4। तो B है जो T महीना तक रहा, तो कह रहा B का धन कितने महीने तक निवेश रहा, तो हम बोलेंगे 4 महीना। कह रहा कितने माह बाद साझेदारी की, तो हम बोले रहा है 4 महीना और टोटल है 1 वर्ष का बिजनेस, जिसमें वो 4 महीना रहा तो आया क्या महीना, तो टोटल में से जितना दिन रहा उसको घटा देंगे तो कितने महीने बाद आया, तो हम बोलेंगे T माह बाद आया। तो अब जल्दी से आप आंसर इस तरह से निकाल लीजिएगा, तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा प्रश्न में जल्दी से इक्वल करने के जगह पर सीधा उलट कर गुना, चाहे वो कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन रहे, आप ऐसा कर सकते हैं। जब DI पढ़िएगा वहां पर भी समानुपात यूज होगा, आप जल्दी से उलट के गुना कर लीजिएगा तो काटना छाटना आसान हो जाएगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो ऐसे करिएगा। नेक्स्ट, यहां आइए,
ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 माह के लिए निवेश करता है। और अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझना है। करा ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार है। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 महीने के लिए निवेश करता है। अब यहां पर तक तो ये ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है बी को कुल लाभ का 1/3 भाग मिलता है। इसका मतलब अब इधर जो हम लोग को दिया हुआ है वो लाभ से रिलेटेड है। तो लाभ से रिलेटेड है तो इधर तो कहानी खत्म है, ऊपर वाला ही पूंजी से रिलेटेड है। तो ए और बी का पूंजी तो ऊपर से ही लिखाएगा आपका, नीचे तो लाभ से रिलेटेड है। तो आप देखिए इसको करिएगा कैसे। ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए कुल पूंजी का 1/4। तब बोलिए एक ही को यहां पर पूंजी से रिलेटेड है जिसमें भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो का अथवा से का सहारा लेंगे। आप ये नहीं कहिएगा कि प्रश्न में दो को भिन्न दिया हुआ है तो हरों का एलसीएम ले लेते हैं। क्यों नहीं ऐसा कहेंगे? इसलिए क्योंकि ये पूंजी से रिलेटेड है और ये लाभ से रिलेटेड है, दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए दोनों का एलसीएम यहां पर नहीं लेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि प्रश्न में एक से अधिक भिन्न है तो हरों का एलसीएम ले लें, इसलिए क्योंकि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। हालांकि एलसीएम ले लीजिएगा तो आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में वो कॉमन होके कट कूट के वही चीज आएगा। लेकिन ये अलग है, ये अलग है, तो इसका रेशियो अलग, इसका रेशियो अलग लिखा जाएगा। तो यहाँ एक ही को भिन्न है तो का अथवा से का सहारा लीजिए। ए कुल पूंजी का 1/4 यानी टोटल पूंजी है 4, तो ए का निवेशित राशि है 1। तो बोलिए टोटल व्यवसाय करने के लिए पूंजी 4 लगाना है, जिसमें ए 1 लगा चुका है तो बाकी जो पैसा बचा हुआ बी ही ना लगाएगा। तो टोटल है 4 जिसमें ए लगा दिया 1, तब बोलिए बी लगाएगा 3। अब देखिए यहां पढ़ रहे हैं ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार है। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 माह के लिए निवेश करता है। ए 15 महीना के लिए निवेश करता है, तो इसका समय 15 माह है तो 15 से गुना कर दिए। अब कह रहा है कि बी को कुल लाभ का 1/3 भाग मिलता है, ये लाभ से रिलेटेड है। आगे कह रहा है बी का धन कितने समय के लिए निवेश किया गया। बी का धन कितने समय के लिए, मान लेते हैं कि इसका धन T समय के लिए निवेश किया गया। अब बोलिए ये लाभ का रेशियो है और आगे से भी लाभ का रेशियो मिलेगा। तो अब यहां पर कैसे मिलेगा भाई? तो अगर आप बी को कुल लाभ का 1/3 यानी टोटल लाभ है 3, तब बी को मिलेगा कितना? 1। तब बोलिए टोटल लाभ है 3 तो बी को मिला 1, तब बोलिए ए को जो बचेगा वो टोटल ही ना मिल जाएगा, क्योंकि टोटल लाभ हुआ है 3, जिसमें बोलिए बी को कुल लाभ का 1/3 यानी टोटल है 3, तब बी को मिला 1, तब ए को मिलेगा 2, यानी ए को 2 और बी को 1। तो हम उलट के यहां गुना करेंगे ना, तो बोलिए इसमें 1 से गुना और इसमें 2 से गुना। अब जल्दी से काट छाट कर लीजिएगा। 3 से कटेगा 5 बार और ये बट्टा में आएगा 2.5। टी बराबर हो जाएगा 5/2 का मतलब 2.5 माह। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 2.5 माह, तो आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा। तो जल्दी से ऐसे बना लीजिएगा। नेक्स्ट, करा ए 36,000 रुपया निवेश करके 12 माह के लिए एक व्यापार प्रारंभ किया। बी भी 3 माह बाद कुछ पूंजी निवेश करके व्यापार में आ मिलता है। तो यहाँ पर कॉमन होके नहीं कटेगा पूंजी, क्योंकि एक ही को का पूंजी लिखा हुआ है, इसलिए पूरा लिख दीजिए। ए 36,000 रुपया निवेश करके 12 माह के लिए व्यापार प्रारंभ किया। करा बी 3 माह बाद कुछ पूंजी निवेश करके आ मिला। 3 माह के बाद अब आगे कह रहा है यदि व्यापार में होने वाला लाभ की कुल राशि 13,000 में से ए को 8,000 रुपया मिला तो बी की कितनी पूंजी लगाया। तो अब यहां समझिए, कह रहा है ए 36,000 रुपया निवेश करके 12 माह के लिए एक व्यापार प्रारंभ किया। प्रारंभ कौन किया? ए किया। कितने समय के लिए किया? 12 महीने के लिए। अब देखिए हुआ क्या। कह रहा बी भी
3 माह बाद कुछ पूंजी निवेश करके व्यापार में आ मिला। तो बी व्यापार में आया है 3 महीने के बाद, तो बोलिए 1 साल के लिए व्यवसाय ही था, 3 महीने के बाद आया, यानी बी रहेगा कितने महीने, तो बी बोलेंगे 9 महीना। लेकिन इसका पूंजी अज्ञात है तो हम मान लिए पी, और ये रहेगा 3 महीना बाद आया है तो 9 महीना। अब ये लाभ का रेशियो ऐसे लिखिएगा नहीं, क्योंकि अगला लाभ जो है इसका गुणांक पलट करके रेशियो लिख दीजिएगा तो यहाँ इक्वल लिखा जाता है। तो अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ते हैं। यदि व्यापार में होने वाला कुल लाभ की राशि 13,000 है, में से ए को 8,000 रुपया मिला, तब बोलिए ए को 8,000 तो बी को 13,000 में से 8,000, टोटल लाभ है 13,000, जिसमें ए को 8,000 तो शेष बचा 5,000। तो आप जल्दी से ध्यान दीजिएगा, उलट के गुना कर लेंगे तो ए 8,000 है जो ए वाला बी में गुना हो जाएगा, और बी वाला 5,000 है जो ए वाला में गुना हो जाएगा, उलट के गुना। अब ये इक्वल हो गया, बोलिए 3 शून्य से 3 शून्य, और जल्दी से काटिएगा तो 9 चौ 36। अब बोलिए 4 से 8 कटेगा 2 बार, और 2 से बोलिए 12 कटेगा 6 बार। बोलिए 3 शून्य यहाँ है, 12 पंचे 60, पर ये वाला 3 शून्य रहेगा, और उधर P बच गया, तो P का वैल्यू 60,000। बी कितनी, कहाँ मिस्टेक हो गया, अच्छा ये 6 पंचे 30 ना है, 6 पंचे 30 पर 3 शून्य तो 30,000। तो आपका आंसर हो गया 30,000। इस तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ 3 नाम आया है तो पहले लिख देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले समझाने के लिए लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 नाम आया हुआ तो कन्फ्यूजन में आपको नहीं रहना है, समझा देते हैं, पहले लिख देते हैं, उसके बाद शॉर्ट में डायरेक्ट कैसे करिएगा। देखिए, ए बी क्रमशः 32,000 40,000 रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। कुछ माह बाद सी 48,000 रुपया लगाकर उसके साथ मिला। 15 माह बाद यह ए बी सी को क्रमशः 2,000 2,500 2,400 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ, तो सी कितने माह तक व्यापार में शामिल रहा। तो 3 नाम आया हुआ है तो उससे डरिएगा नहीं। देखिए, अब यहाँ पर जो पूंजी से रिलेटेड है, बोले यहाँ से तो अब लाभ से रिलेटेड आ गया, क्योंकि 15 महीना बाद एबीसी क्रमशः 2,000 2,500 2,400 रुपया लाभ प्राप्त किया, तो इधर लाभ से रिलेटेड है, ऊपर में पूंजी से रिलेटेड है। तो पूंजी से रिलेटेड सभी में 3 शून्य कॉमन हो रहा, तो 3 शून्य हटा के पढ़ेंगे तो बोलेंगे ना कि ए 32 रुपया और बी 3 शून्य हटाएंगे तो पढ़ेंगे 40 रुपया, और सी 3 शून्य हटाएंगे तो पढ़ेंगे 48 रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। करा ए और बी क्रमशः इतना इतना रुपया लगाकर व्यापार शुरू करते, कुछ माह बाद सी भी इतना रुपया लगाकर उसके साथ जा मिला। कुछ महीना बाद, कितना महीना बाद ये आपको नहीं मानना है, रहना है कितना महीना ये डायरेक्ट मान लेना है, बाकी रफा दफा लास्ट में। तो अब कह रहा है कि सी भी इतना रुपया लगाकर उसके साथ जा मिला, लेकिन कह रहा है कुछ माह बाद सी इतना रुपया लगाया, तो हम सीधा मान लेते हैं कि सी रहा कितना महीना, तो मान लिए टी महीना, और ए और बी तो शुरू से ही है तो ये भी 15 महीना, ये भी 15 महीना। अब बोलेंगे कि ये लाभ का रेशियो है, लाभ का रेशियो हो गया। और इधर बोलिए ए बी सी तीनों का लाभ का निश्चित राशि दिया हुआ, रेशियो में भी बदल सकते हैं। तो ए बी सी का लाभ इधर बोलिए ए है 2,000 और बी दिया हुआ है 2,500 और सी का लाभ दिया हुआ है 2,400। तो इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि लाभ ही तो है तो निश्चित राशि को रेशियो में प्रकट कर सकते हैं। बोलिए एबीसी का लाभ इतना, इधर एबीसी का लाभ इतना, दोनों तो एबीसी का लाभ है इसलिए बराबर हो जाएगा। अब प्यारे 2 गो रहता था तो आप बोलते थे कि नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। अब 3 गो है तब फिर कैसे बोलिएगा। तो 3 गो जब भी रहता है ना प्यारे, तो आपको बोलना पड़ता है ऐसे। अब यहाँ पर ये तो बोलिएगा नहीं कि नजदीक का नजदीक से, बीच का बीच से या दूर का दूर से, क्योंकि 2 ही राशि रहता है तो बराबर के रूप में लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि जब 3-3 रेशियो बराबर रहे तो जो रूल है वही रूल अप्लाई करिएगा।
तो यहां 3 गो आ गया तो 1 गो को हटा देंगे, केवल 2 ही को रख के काम करना है। अब कैसे करना है समझिए। हम बोले कि अगर इधर से ए और बी का रेशियो लीजिएगा तो इधर से भी ए और बी का ही लेना है। मतलब 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, लेकिन जय को भी रहे, सोल्व करना रहेगा तो किसी 2 ही को लिखना है। तो इधर से ए बी लीजिएगा तो इधर से भी ए बी का ही लेना पड़ेगा। अगर इधर से आप बी और सी का रेशियो लीजिएगा तो इधर से भी बी और सी का ही रेशियो लेना पड़ेगा। अगर आप इधर से ए और सी का रेशियो लीजिएगा तो इधर से भी ए और सी का ही रेशियो लिखकर इक्वल लिखिएगा। आप बोलेंगे नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि आप बोलिए यहां पर वेरिएबल टर्म जो है सी के साथ है, तो अगर ए और बी इधर से लीजिएगा, ए और बी इधर से लीजिएगा, ग्रीन वाला देखिए, ए और बी इधर से लीजिएगा, ए और बी इधर से भी ले लीजिएगा, तो वेरिएबल टर्म जो ज्ञात करना वो तो इसमें शामिल रहेगा ही नहीं। इसलिए आपको यह ध्यान देना है कि जिसका वाला वेरिएबल रहेगा उसको हर हाल में बचा के रखिएगा। तो आप 2 को कोई भी रेशियो लेना है तो बोलिए ए बी, इधर से ए बी आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि वेरिएबल वाला हर हाल में लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल वाला हर हाल में लेना है। तो सी को शामिल करना है तो बोले इधर से ए और सी का रेशियो लीजिएगा तो इधर से भी ए और सी का, अगर इधर से बी और सी का लेंगे तो इधर से भी बी और सी का रेशियो लीजिएगा। तो मेरा मतलब है कि अब सॉल्व करना है तो अगर मान लेते हैं बीसी को लेते हैं तो इधर से आप बीसी को लीजिएगा तब बोलिएगा यहाँ 40 गुने 15 और इधर बोलिएगा 48 गुने टी। अब बी और सी लिए हैं तो उधर से भी बी और सी, तो इधर से बी और सी लेंगे तो बोलेंगे इधर हो गया 2500 और इधर हो गया 2400। अब बोलेंगे कि ये दोनों बराबर, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, जैसे हल करते थे कर लीजिएगा। अब ये नियम आप समझ गए तो आप डायरेक्ट आप कैसे बनाइएगा जो जरा देखिए। तो अब हम इसको डायरेक्ट बना देते हैं। अब इतना लिखते ही रहना नहीं रहना, बराबर करते नहीं रहना, पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा ए और बी क्रमशः 32,000 और 40,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। कुछ माह बाद करा सी भी इतना रुपया लगाकर उसके साथ जा मिला। तो सी वाला कुछ माह बाद आया है तो कितना माह बाद आया ये ना मान करके कितना दिन रहा डायरेक्ट ये मानना रहता है, फिर लास्ट में हिसाब किताब करेंगे। तो आप बोलिए अब इधर जो आपका डाटा है वो लाभ से रिलेटेड है। तो आप बताइए प्यारे कि सी वाला वेरिएबल डाटा है तो सी का तो हर हाल में लेना ही पड़ेगा। तो हम बोले सी को हर हाल में लेना पड़ेगा तो इधर से सी लीजिए और इधर से ए चाहे बी, दोनों में से किसी को ले लीजिए। तो बी ही लिख देते हैं क्योंकि बीसी बीसी नजदीक में तो सुविधा होगा कैलकुलेट करने में। या तो इधर से ए लीजिएगा तो इधर से सी है, या तो बी लीजिएगा इधर से सी ले लीजिएगा। सी मस्ट है, हर हाल में जरूरी है। तो सी के साथ ए लीजिए चाहे सी के साथ बी लीजिए, तो हम बी ही को ले रहे हैं। आपको मर्जी है ए का तो यही ले लीजिएगा। यानी इधर से 2 को रेशियो लिखेंगे तो उधर से भी 2 ही को लिख लेंगे, काम हो गया। तो आप बोलिए ए का जो दिया हुआ है इससे आपको मतलब नहीं है क्योंकि यूज करना है 2 ही को, तो सीधा पढ़ेंगे बी 40,000, तो 3 शून्य कॉमन है तो सीधा पढ़ेंगे बी 40 रुपया और सी पढ़ेंगे 48 रुपया। कह रहा है कि कुछ माह बाद सी इतना रुपया लगाकर उसके साथ जा मिला। कुछ महीना बाद तो हम सीधा मानते हैं कि टी माह तक रहा, तो बोलिए सी टी महीना तक रहा। तो बोलिए बी तो और ए तो शुरू में ही आया है, इसका मतलब बी भी 15 महीना ए भी 15 महीना, लेकिन बी को केवल लिख रहे हैं। अब बोलिए इधर से ए बी सी है तो ए से मतलब नहीं है, बी और सी का ये है, क्रमशः लिखा हुआ है, बी ये है सी ये है। तो अब इसको उलट के गुना करते हैं, रेशियो लिखिएगा तो 2500 2400, अब ये दोनों बराबर करेंगे, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट उलट के गुना कर दीजिए। तो बोलिए बी वाला सी में सी वाला बी में, तो बी 2500 है जो सी वाला में गुना करिएगा और सी वाला 2400 है जो बी वाला में गुना करिएगा। अब इस तरह से दोनों बराबर हो गया। अब काट छाट कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि टी का वैल्यू जो आया है तो यहां पर करा कुछ माह बाद आया है, तो कितना महीना बाद आया है ये हम टी को नहीं माने हैं, टी माने हैं कि कितना महीना रहा है। तो आपसे पूछ रहा है सी कितने माह बाद आया,
तब बोलिए टोटल व्यवसाय 15 महीना के लिए है या टी महीना तक रहा तो कितने माह बाद आया, तो 12 माइनस टी, यानी इसका वैल्यू आपको बतलाना है। 12 माइनस टी का वैल्यू आपको बतलाना है, तो टी यहां से निकल जाएगा। बोलिएगा 2 शून्य यहां पर, 2 शून्य यहां पर कॉमन हो गया। अब जल्दी से काटिएगा, तो अब बोलिए 3 से कटेगा 5 और 3 से कटेगा 16, और बोलिएगा 4 से काटेंगे 10 और 4 से काट, अच्छा और भी कट रहा था, 8 से काटते, ठीक है कोई बात नहीं। 2 से काटिए 5 और 2 से काटिए 2, और 5 गुने 5 25, इधर हो जाएगा 25, तो इधर बच गया 24। 2 से कट जाएगा 12, तो बोले इधर 12 इधर टी, यानी टी का वैल्यू 12, लेकिन आंसर देना 12 माइनस, सॉरी 12 नहीं यहाँ 15 है, ये 15 महीना है, ये 12 नहीं है 15 हो गया। तो आपका आंसर देना 15 माइनस टी, तो 15 माइनस टी का वैल्यू आ गया 12, तो 15 में से 12 घटाएंगे 3, तो आपका आंसर हो गया डी। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा। तो 3 राशि बराबर हो या 4 राशि बराबर हो, उससे आपको डरना बिल्कुल ही नहीं है। इस तरह से आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुलना करने वाला मेथड से बनाइए। उससे भी होगा, लेकिन उससे करिएगा तो आपका दिमाग खराब होगा। ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो वहाँ पर मान डायरेक्ट पुट करने में आपको परेशानी होगा, इसलिए फ़िलहाल यहाँ पर यही लगाना है। तुलना करके भी बनेगा, लेकिन आपका बस की बात नहीं है वहाँ तक सोचना। हाँ सोच सकेंगे, जब टेस्ट सीरीज चलेगा वहाँ तक सब चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, तो वहाँ पर बताएंगे तो डायरेक्ट करेंगे। और तुलना करना क्या, उससे भी शॉर्ट तरीका हम यहाँ पर बतला देंगे, तो आपको वो भी करना नहीं पड़ेगा। मेथड तो इतने सारे हैं कि खोपड़िया में शॉर्ट लग जाएगा। चलिए आइए सेक्शन बी। ए बी सी ने एक कार 2080 रुपया में किराए पर ली। टाइम अभी बच रहा है ना, क्या बोले, देख लेते, कर्फ्यू लगा हुआ है ना, इसीलिए देखना पड़ रहा है। चलिए अभी टाइम है तो अच्छे से समझा देते हैं। चलिए टाइम है तो पहले इस क्वेश्चन को छोड़िए, अब ऐसे ही समझिए। किराए संबंधित जब भी प्रश्न रहता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि किराया उसी अनुपात में देय होता है जिस अनुपात में उस वस्तु का उपयोग किया जाता है। ये रेशियो में ही पढ़ना था, रेशियो का सेक्शन ए में ही ये नोट में लिखाते थे, लेकिन आप लोग को नोट में नहीं लिखाए थे, तो अभी बोल देते हैं, क्लियर हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, आपको ये बात कभी नहीं भूलना है। अब हम बोल रहे हैं उस पॉइंट को गौर करिएगा, ध्यान रखिएगा। मिक्स्ड प्रपोर्शन में भी काम आएगा और भी जगह जगह पर काम आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किराए संबंधित प्रश्नों को हल करते समय, किराए संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि किराया उसी अनुपात में देय होता है जिस अनुपात में उस वस्तु का उपयोग किया जाता है। फिर से अभी हम बोले कि किराए संबंधित प्रश्नों को हल करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि किराया उसी अनुपात में देय होता है जिस अनुपात में उस वस्तु का उपयोग किया जाता है। मेरा मतलब क्या हुआ, हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि 3 गो दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ये शाम में घूमने के लिए निकले। जाते 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 एक बुक कॉर्नर मिला, वहाँ पर जा करके एक दुकान पर गए,
वहाँ पर किताब रखा हुआ था, तो ये तीनों मिलकर गए, तो वहाँ पर किताब रखा हुआ देखे तो बोले ना कि ये वाला किताब थोड़ा सा दिखाइए, तो दुकानदार बोला कि लीजिए देखिए। तो अब इस किताब को लोग पलट पलट कर देखने लगे। तो जब पलट पलट कर देखने लगे ना, तो ये किताब बहुत पसंद आया। कॉमिक वाला बुक था, स्टोरी से रिलेटेड था। तो ये किताब उनको बहुत पसंद आया तीनों मित्र का। तो इसको पलट कर देखे ना, तो इस किताब का प्राइस जो लिखा हुआ था वो 3600 रुपया लिखा हुआ था। किताब का कीमत था 3600 रुपया। थोड़ा सा मोटा था और पेज वगैरह अच्छा है, या तो फिर स्टोरी वगैरह का बुक रहता है तो ये सब थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, ऐसे ये सब किराया पर लगाया जाता है। तो अब ये किताब था थोड़ा कॉस्टली, तो इन तीनों लोगों को पसंद आया, तो पढ़ने का मन किया। जैसे ही रेट पूछा तो दुकानदार बताया कि 3600 है, तो ये लोग डर गए, 3600 रुपया का किताब है, तो डर गए। लेकिन एक दोस्त बोले कि बहुत मज़ेदार बुक है, इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो बोला कि इतना महंगा कैसे लेंगे भाई। तो एक उसमें से जो दोस्त था पूछ दिया कि क्या किराए पे भी आप किताब लगाते हैं? बोला कि हाँ किराए पर लगाते हैं। तो बोला कि हमको किराया पर ही चाहिए। तो अब किराया पर चाहिए, तो ए बी सी तीनों दोस्त सहमत हो गए। बोले कि कितना दिन के लिए चाहिए? तो बोला ना कि हमको 1 महीने के लिए किताब चाहिए। तो तीनों दोस्त सहमत हो गए कि चलो 1 महीना के लिए ले चलते हैं, तो सभी दोस्त मिलकर पढ़ लेंगे। तो 1 महीने का किराया बोला कि हम आपसे 360 रुपया लेंगे। बोला कि 1 महीने का किराया, चलिए 360 ना लिखकर मान लेते हैं 72 रुपया, चलिए 72 रुपया लेता हूँ। 1 महीना का किराया बोला कि हम 72 रुपया लेंगे। अच्छा 72, 3 से काटना भी है, चलिए ठीक है 72 रहने देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 महीने का किराया वो 72 रुपया मांगा। तो बोला कि ठीक है 1 महीना के लिए दे दीजिए। अब ये तीनों मिलके किताब लेकर चला आया। अब ये 72 रुपया है 1 महीने का किराया। तो अब हम बोले कि आप जब 1 महीना पढ़ लेते हैं, तो जब किराया लौटाने के लिए जाना रहता है, तो तीनों मित्र आप लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि चलो 1 महीना का किराया 72 है, हम लोग 3 गो दोस्त हैं, तो अब किराया 1 महीना पूरा होने के बाद जब किताब पढ़ लिए 1 महीना तक, तो उसको लौटाने के लिए जाइएगा ना। तो 3 गो दोस्त हैं, तो आप करते क्या हैं कि 3 से इसमें भाग दे देते हैं। तब 3 से भाग देते हैं तो हिस्सा पड़ा कितना? 24 रुपया। यानी ए भी अपने पॉकेट से 24 रुपया निकालता है, बी भी 24 रुपया निकालता है और सी भी 24 रुपया निकालता है। तो 24 24 24 यानी 72 रुपया जाके उसको दे देता है। 1 महीना पूरा हुआ, 72 रुपया जाकर उसको दे दिया, 24 24 रुपया तीनों। अब यहां पर मामला क्या बिगड़ता है जो समझिए, मैथ का रूल यहां समझना आपको कि यहां मामला क्या बिगड़ता है। प्यारे ये 3 गो दोस्त हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि तीनों दोस्त उतना ही पढ़ाकू होंगे। ऐसा नहीं है कि 3 दोस्त है तो तीनों मित्र को उतना ही पढ़ने का मन करेगा। तो प्यारे मान लेते हैं कि जब किताब पढ़ने लगा, तो प्रतिदिन ए है जो 2 ही घंटा किताब पढ़ पाता था, बी है जो प्रतिदिन 3 घंटा किताब पढ़ पाता था, और सी है जो प्रतिदिन 4 घंटा किताब पढ़ता था। तो जब किराया देने की बारी आया ना 1 महीना के बाद, तो ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24 यानी 72 रुपया जाके दे दिया। लेकिन अब ये लोगों को मन में विचार आया कि सी है जो हर दिन ज्यादा देर तक किताब पढ़ते रहता था, ये थोड़ा सा मजबूत भी था, तो ये जब भी उसको पढ़ने का मन करता था कहता था लाओ किताब, नहीं देता था, 2 घुस्सा दिया उसके बाद किताब लेके वो पढ़ना शुरू कर देता था। ये थोड़ा दबंग था। तो ये प्रतिदिन 4 घंटा पढ़ लेता था
और इसको टाइम निकाल के जो बचा हुआ टाइम में पढ़ता था तो प्रतिदिन 2 ही घंटा पढ़ पाता था और ये 3 घंटा पढ़ता था। तो पैसा देने के लिए तो दे दिया, लेकिन अब रोज दिन वो आपस में लड़ते रहता था कि तुम ज्यादा देर तक पढ़ा था, हम कम देर तक पढ़े थे, तो हम भी तुमरे इतना पैसा दिए, हम उतना क्यों देंगे, हम कम पढ़े थे तो कम में पैसा ना देंगे। इस बात पर दोनों में झगड़ा होते रहेगा हमेशा, और जिसके वजह से दोस्ती में दरार आ जाता है, टूट जाता है दोस्ती। तो मेरा कहने का मतलब है प्यारे कि किराए संबंधित प्रश्न जब भी रहेगा तो किराया उसी अनुपात में देय होगा जिस अनुपात में इस वस्तु का उपयोग किया जाता है। मेरा मतलब है ए प्रतिदिन 2 घंटा पढ़ रहा है, बी प्रतिदिन 3 घंटा पढ़ रहा है, सी प्रतिदिन 4 घंटा पढ़ रहा है, तो जितना जितना घंटा पढ़ता उसी अनुपात में किराया देय होगा। तो किराया देय का रेशियो हो गया आपका, कॉमन डिजिट नहीं है तो आप बोलिए एच एच है कॉमन तो कट गया, और भी डिजिट कॉमन रहता तो काटते, तो ये 2, 3, 4 के अनुपात में किराया देय होगा। तो अब बोलिए टोटल 72 रुपया देने जाना था, तो अब टोटल का तुलना टोटल से 4, 3, 7, 2, 9 से 1 का निकालना है तो 2 से गुना, यानी 1 कितना पैसा देगा, तो 9, 8, 72 यानी 8, 2, 16। ए को किराया 16 देना था, बी को कितना देना था, तो बी के लिए 3 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24, इसको किराया के रूप में 24 देना था। सी कितना देगा, तो 4 से गुना करेंगे तो 8 चौ 32, तो सी 32 देता। तब बोलिए ए को 16 रुपया देना था, बी को 24 और सी को 32 रुपया देना, मैथ के हिसाब से ये देना है। अब इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अभी ये सी मजबूत है, कह रहा है कि लाओ 2 फैट नहीं तो देंगे, तो ये दे देगा जल्दी से कि लो जितना ज्यादा पढ़ना, दिन भर तुम ही पढ़ते रहो, हम नहीं पढ़ेंगे पैसा नहीं देंगे, तुम ज्यादा पढ़ेगा ज्यादा पैसा देना। तो अब यहां पर कोई झगड़ा झंझट नहीं होगा, सीधा दे देगा कि ठीक है तुम ज्यादा पढ़ो ज्यादा पैसा पेड करना। तो मैथ का नियम यह कहता है कि किराए संबंधित प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखना है कि किराया उसी अनुपात में देय है जिस अनुपात में उस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ए 2 घंटा, बी 3 घंटा, सी 4 घंटा पढ़ा, तो इसी रेशियो में यहां पर किराया देय होगा, ना कि इस रेशियो में। तो आपको यही बात ध्यान रखना है कि किराए संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना है कि किराया उसी अनुपात में देय होता है जिस अनुपात में उस वस्तु का उपयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, करा ए बी सी ने एक कार 2080 रुपये में किराए पर ली तथा इसे क्रमशः 14 घंटा, 16 घंटा, 22 घंटा प्रयोग किया। तो जितना जितना घंटा यूज करता उसी अनुपात में किराया देय होगा। तो किराया का रेशियो यही हो जाएगा, 2 से कटा 7, 2 से कटा 8 और 2 से कटा 11। तो किराया का रेशियो ये हो गया। और टोटल किराया दिया हुआ है 2080, तो टोटल का तुलना टोटल से। तो आप बोलिएगा 8, 7, 15 प्लस 11, 15, 1, 16 और 10, 26 निकालना है, उसको गुना करिएगा। तो अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा कि सी को कितना धन देना पड़ेगा। सी का धन तो जल्दी से 11 से गुना करिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न ये देखिए, करा ए बी सी 3 व्यक्ति एक चारागाह किराए पर लेते हैं। लालू यादव भूतपूर्व सीएम थे बिहार का, जो चारागाह विद्यालय खोले थे, चरवाहा स्कूल। हाँ, तो चरवाहा स्कूल का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, लेकिन चलिए उससे मतलब नहीं, मतलब इसको हल करने से है। ए बी तथा सी 3 व्यक्ति एक चारागाह 1116 रुपये किराए पर लेते हैं। ए इसमें 12 गाय 4 घंटे प्रतिदिन 5 माह तक चराते हैं। अब यहां पर समझना है थोड़ा सा। ए है जो कह रहा 12 गाय 4 घंटे 5 माह तक चराते हैं। ध्यान दीजिएगा, 12 गाय 4 घंटा प्रतिदिन 5 माह तक चराते हैं। बी 16 गाय 6 घंटा प्रतिदिन 3 माह तक चराते हैं। सी 18 गाय 6 घंटे प्रतिदिन 2 माह तक चराते हैं।
तो किराया का रेशियो ये होगा। तो आप कहिएगा ना कि एक समय के अनुसार कैसे हो गया। आप तो बोले थे कि किराया उसी अनुपात में देय होता है जिस अनुपात में उपयोग किया जाता है। तो कहिएगा ये वाला सबको गुना आप कैसे करके रेशियो लिख दिए किराया के लिए। तो आप समझिए प्यारे, यहाँ समझना है। बनाने के लिए सब बनाते हैं लेकिन समझाते नहीं। चलो इस बात को गौर करिए, ध्यान दीजिए। हम बोले किराया उसी अनुपात में देय होता है जिस अनुपात में वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो आप समझिए, बोलिए ए के पास टोटल गाय है कै गो। तो आप कहिएगा 12 गो गाय है। बोलिए प्रतिदिन कै घंटा चराता है। तो आप बोलिएगा प्रतिदिन 4 घंटा चराता है। कै महीना तक चराता है। तो आप बोलिएगा कि 5 महीने तक चराता है। अब समझिए, किराया उसी अनुपात में देय होगा जिस अनुपात में उस वस्तु का उपयोग होगा। अब समझिए, बोलिए ए के पास 12 गाय है जो 4 घंटा प्रतिदिन चराता है। तब बोलिए एक गाय 4 घंटा प्रतिदिन चरेगा तो 12 गाय है, तो 12 गाय मिला के कुल कै घंटा हो गया। तब बोलिए एक गाय है जो 4 घंटा प्रतिदिन चरेगा, तो एक गाय 4 घंटा प्रतिदिन। तब बोलिए 12 गाय है तो 12 चौ 48 घंटा हो गया। हम बोले कि एक गाय 4 घंटा चरता है प्रतिदिन, तब 12 गाय है तो 12 चौ 48 घंटा। और हम बोले कि ये आपका 5 महीना है, दिन में बदलिएगा तो 30 से गुना करिएगा, यानी 30 पंचे 150 दिन। तो आप समझिए एक दिन में 4 घंटा एक गाय, तो 12 गाय है तो 12 गुने 4 तो 48 घंटा। आप बोलिए 5 महीना दिन में बदलेंगे तो 30 से गुना कर लेंगे। तो हम बोले कि एक दिन में 4 घंटा तो 12 गाय है तो 12 चौ 48 घंटा, और एक दिन में इतना, तो ये टोटल 150 दिन है। तो 150 दिन में जब इससे गुना कर देते टोटल इतना घंटा हो गया। यानी ए है जो इतना घंटा गाय चराया। तो बोलिए ए इतना घंटा, उसी तरह से बी इतना घंटा, सी इतना घंटा। अब इसको महीना को दिन में बदलने के लिए यहां भी 30 से, यहां भी 30 से, यहां भी 30 से गुना करेंगे तो कॉमन होकर कटवे करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि प्रतिदिन 4 घंटा एक गाय, तो 12 गाय तो 12 चौ 48, और इसको दिन में बदले तो 5 तिया 15, 150 दिन। तो एक दिन में 48 घंटा, तो 150 दिन में तो 150 गुने 48 करेंगे तो कुल कै घंटा एक गाय चरा, ये पता चल गया। तो टोटल कितना घंटा एक गाय चरा ये आपको पता चल गया। तो हम बोले जितना घंटा चरा उसी अनुपात में तो किराया देय होगा। तो इसीलिए इन सबको गुना कर दिए कि 4 घंटा प्रतिदिन एक गाय, तो 12 गाय तो 12 गुने 4, 5 महीना तक। तो बोलिए सीधा इतना गुना कर दिए, क्योंकि दिन में बदलेंगे 30 से गुना करेंगे तो सभी में 30 से गुना करेंगे, कॉमन होके वो कट जाएगा। इसलिए 30 से गुना करिए या ना करिए बात बराबर। इसका मतलब जल्दी से इसको गुना हम कर दिए तो ये घंटा में ही बदल गया। तो जितने जितने घंटा यूज किया है उसी अनुपात में किराया देय है, इसीलिए हम इन सबको गुना कर दिए। अभी दिन में महीना को बदलते 30 से गुना करते, कॉमन होके कट जाता, यानी ये सब घंटा का ही रेशियो है। जितना घंटा यूज किया उसी रेशियो में किराया देय होगा, यानी इस रेशियो में किराया देय होगा। अब कॉमन डिजिट को आप काट लीजिए। तो अब जल्दी से कॉमन काटिएगा तो बोलेंगे 6 6 6 दूनी। अब पढ़ेंगे 2, यहाँ 8, यहाँ 2 और कटेगा। चलिए 2, यहाँ 4 और यहाँ 9, अब नहीं कटेगा। यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 12 और यहाँ हो गया 9। अब रेशियो लिखा गया 12 9 21 और 10 31। निकालना है उसको गुना। तो अगर ए कितने रुपये किराए के रूप में भुगतान करेगा, ए का तो जल्दी से 10 से गुना कर लीजिएगा। इस तरह से हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए एक प्रश्न और है, तो जब भी रहेगा डायरेक्ट गुना कर लीजिएगा, वो घंटे में आ जाएगा सीधा। अब बच्चे की तरह अब सब में हम उतना बोलते नहीं रहेंगे, उतना करते नहीं रहेंगे, अब डायरेक्ट करते हैं। ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं जिसका कुल किराया 1250 है। आगे कह रहा है ए उसमें
ए उसमें 24 गाय 6 महीने तक और बी 16 भैंस 4 महीने तक। यहाँ गाय है और यहाँ भैंस है, तो ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, वो अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, इसलिए यूनिट यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ए उसमें 24 गाय 6 माह तक। अब बोलिए कि 6 माह तक चरा, कहेगा ये घंटा में कहाँ से आएगा? तो प्रतिदिन कुछ घंटा तो चराता होगा ना। मान लीजिए प्रतिदिन टी घंटा, तो एक गाय टी घंटा, तो 24 गाय टी गुने इतना, फिर गुने 6, तब 6 महीना है, दिन में बदलिएगा तो 30 से गुना, सब गुने ना होगा। तो ये सीधा समय का रेशियो आ गया। बी 16 भैंस, बेफैलो बी मान लेते, यूनिट बी ले लिए, 16 भैंस 4 माह तक चराता है। ये हो गया, सॉरी रेशियो है। अब हम बोले आगे का यदि 3 गाय उतना ही घास खाती है जितना कि 2 भैंस। अब प्यारे ये रेशियो लिखा तो गया, लेकिन इसका यूनिट सी और इसका यूनिट बी जब तक ये हटेगा नहीं तब तक ये रेशियो हम लोग को लिखाएगा नहीं, और जब तक रेशियो लिखाएगा नहीं तब तक तुलना नहीं होगा, और जब तक तुलना नहीं होगा तो ज्ञात होने की बात ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ यूनिट को सेम करना पड़ेगा, और जब यूनिट सेम हो जाएगा तो सेम यूनिट है तो यूनिट यूनिट कट जाएगा तो आपका रेशियो लिखा जाएगा। इसी के चलते क्वेश्चन में आगे यहाँ पर कुछ दिया है, अगर ये ना दिया होता तो आपका आंसर होता ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और ऐसा प्रश्न खास करके रेलवे और बैंक क्लर्क हो या बैंक पीओ में इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन मिलते रहता है। तो चलिए देखिए अगला लाइन पढ़ते हैं। यदि 3 गाय उतना ही घास खाती है जितना कि 2 भैंस खाती है, कराए 3 गाय उतना ही घास खाती है, करा 3 गाय उतना ही घास खाती है जितना 2 भैंस खाती है। अब प्यारे ये यूनिट को चेंज करने के लिए अलग से दिया हुआ है, तो जल्दी से चेंज कर लीजिएगा। इसमें भी उलट के गुना होता है, लेकिन हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है, सब चीज़ सीखिएगा तो भूल भी जाइएगा। तो हम बोले कि गाय को भैंस में बदल दीजिए या भैंस को गाय में बदल दीजिए, जिसको चेंज करना आसान है जल्दी से चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पर 3 गाय का मतलब 2 भैंस, तो हम गाय को भैंस में बदल रहे हैं, या तो भैंस को ही गाय में बदल दीजिए, जो मन करे उसमें बदलिए। तो अब गाय को भैंस में बदलिए या भैंस को गाय में बदलिए, जिसको बदलना है बदल दीजिए। तो अब देखिए हम बोले गाय को भैंस में बदलेंगे तो 24 गाय है, 24 गाय का मतलब कै भैंस, तो इसको 24 गाय होने के लिए इधर 8 से गुना करिएगा तो 24, तो इधरों भी 8 से गुना करिएगा, यानी बोलेंगे 24 गाय का मतलब होगा 16 भैंस। तो जहां 24 गाय लिखा हुआ है वहां पर 16 भैंस पढ़ लीजिएगा। या तो भैंस को बदलना रहता था इसको 16 बनाने के लिए 8 से, तो इधर भी 8 से, तो 8 से 24, 16 भैंस को यहाँ 24 गाय लिख सकते थे। अब ये इक्वल हो गया तो अब यूनिट कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गाय को भैंस में बदल दिए, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका भी यूनिट बी, इसका भी यूनिट ये, बी कट गया, 16 भी कट गया, 2 से 3 और 2 से 2, तो अब रेशियो आपका हो गया 3:2। ए और बी का हो गया, टोटल का तुलना टोटल से, 3 2 5 से निकालना उसको गुना, बी कितना रुपया देता है तो बी यानी 2 से गुना कर दिए, इससे काटिएगा तो 5 से 25 बार में शून्य तो रहेगा, 25 दूनी 50 पर 1 शून्य, यानी 50 पर 1 शून्य 500। इस तरह से आपका आंसर आ गया 500। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़े। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब आ जाइए सेक्शन सी पर। अब सेक्शन सी जब भी सीखना रहेगा तो एक ही साथ सीख सकते हैं। पिछले दिन बोले कि इससे रिलेटेड ये था, जब भी तो एक ही साथ सीख सकते हैं। उसी तरह से प्यारे अब ये सेक्शन सी एक जैसा चीज़ है, तो अभी से एक आगो क्वेश्चन बना भी देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब आपका लगभग टाइम भी हो गया होगा।
चलिए हो भी रहा है। तो अगले क्लास में हम लोग फिर सेक्शन सी देख लेंगे। तो फिर सेक्शन सी ख़त्म, तो फिर पार्टनरशिप ख़त्म। पार्टनरशिप में 4 दिन 5 दिन कोई पढ़ाते नहीं है। जहाँ भी आप कहीं भी अगर ट्यूशन पढ़े होंगे तो देखे होंगे 1 से 1 दिन में ही लोग ख़त्म कर देते हैं, बहुत तो 2 दिन ले जाते हैं, उससे ज़्यादा कोई पढ़ाते नहीं है। लेकिन फिर भी एक एक करके बनाना पड़ रहा है, तो 3 4 5 दिन लग गया। तो कोई बात नहीं, अगला क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए आज भर इतना ही। गुड नाइट।